अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले मिशन में हमने ये तो समझ लिया था कि पीरियोडिक टेबल को कतारों और कॉलमों में क्यों रखा गया है, लेकिन एक राज अब भी बाकी है। और वो राज ये है कि हर उनसर की असल सच्ची पहचान आखिर है क्या। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक उनसर को दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। आइए इस मिशन में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अपनी तहकीक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि किसी उनसर की असल पहचान उसके नाम में छुपी नहीं होती। अच्छा, जरा यहाँ देखिए, बेरिलियम और बोरॉन। सुनने में नाम काफी मिलते जुलते हैं ना, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह, इनकी शख्सियत, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम से तो धोखा हो सकता है, असल कहानी कुछ और ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर उनसर के पास कोई ना कोई खुफिया कोड, कोई जादुई नंबर जरूर होता है जो उसकी असल पहचान है। चलें अपनी खोज हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला और सबसे हल्का फुल्का आंसर है। अरे ये देखिए, इसके साथ एक खास नंबर जुड़ा हुआ है, नंबर 1। ये कोई आम नंबर नहीं, यही वो खुफिया कोड है जिसकी हमें तलाश थी। साइंस की दुनिया में इस खास नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और यही वो चाबी है जो पीरियोडिक टेबल के सारे राज खोलती है। तो सवाल ये है कि ये एटॉमिक नंबर आखिर है क्या। बहुत आसान सी बात है। ये असल में एक एटम के बिल्कुल सेंटर में, यानी उसके मरकज में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती है। जैसे हाइड्रोजन को देखें, इसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, बस इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जैसे स्कूल में आपका एक रोल नंबर होता है जो किसी और का नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही हर आंसर का अपना एक मुनफरिद एटॉमिक नंबर होता है। यही उसकी असल, सच्ची और पक्की पहचान है। पता है, बहुत पहले साइंसदान अनासिर को उनके वजन के हिसाब से लाइन में लगाते थे, लेकिन फिर उन्हें एक बेहतर तरीका मिला, और वो तरीका था एटॉमिक नंबर का। और जानते हैं ये बेहतर क्यों है? क्योंकि किसी भी उनसर के प्रोटॉन्स की तादाद वो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा एक जैसी रहती है। इसीलिए एटॉमिक नंबर ही उसकी सच्ची और पक्की पहचान है। तो अब जब हम ये खुफिया कोड जान चुके हैं, आइए देखते हैं कि ये पीरियड्स और ग्रुप्स के साथ मिलकर कैसे हर उनसर का मुकम्मल पता बनाता है। जब हम एक ही पीरियड में, यानी एक ही कतार में आगे बढ़ते हैं, तो हर अगले उनसर का एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता जाता है। जैसे 1, फिर 2, फिर 3। और इसीलिए उनकी खुसूसियात भी बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। लेकिन जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर्स में बड़े बड़े फर्क आते हैं। इसके बावजूद इन सब का रवैया एक जैसा होता है, और इसकी वजह यह है कि उनके एटम की बैरूनी साख्त एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी आंसर का एटॉमिक नंबर, उसका पीरियड और उसका ग्रुप, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें उसकी मुकम्मल पहचान मिल जाती है, जैसे किसी का पूरा एड्रेस मिल गया हो। तो लीजिए, हमारा ये मिशन भी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने पीरियोडिक टेबल की तरतीब के पीछे छुपे सबसे बड़े राज को ढूंढ निकाला है। और वो राज ये है कि इस पूरी तरतीब के पीछे जो असल ताकत है वो एटॉमिक नंबर की है। यही हर उनसर की सच्ची और हमेशा रहने वाली शनाख्त है। मेमोरी लॉक। तो याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर ही असल पहचान है और प्रोटॉन कभी नहीं बदलते। टीजर। अगला राज अनासिर के खानदानों का है। आखिर एक ही ग्रुप में रहने वाले सारे अनासिर एक जैसा रवैया क्यों दिखाते हैं, ये हम पता लगाएंगे अपने अगले मिशन में। Yeah.